सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मधुरिमरसवापी मत्तहंसी प्रजल्पः प्रणयकुसुमवाटी भृङ्गसङ्गीतघोषः सुरतिसमरभेरी भाङ्कृतिः पूतनारेर्जयति हृदयदंशी कोऽपि वंशी निनादः। पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः। एवं प्रभु प्रेमियों, अमृत महोत्सव की अगवानी करने के लिए देवराज इंद्र ने पहले ही अमृत की वर्षा कर दी है। पूज्यपाद महाराज श्री का नाम है स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी। सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, स्वप्रकाश चितिस्वरूपा है और अखंड आनंद से आप सभी परिचित हैं ही। स्वप्रकाश अखंड आनंद ही अध्यात्म राज्य में अमृत कहा जाता है। महोत्सव का अर्थ हुआ उस स्वप्रकाश अखंड आनंद की हरिगुरु करुणा से हमारे आपके हृदय में अभिव्यक्ति। वस्तुतः कमनीय वर्णीय परब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रत्यगात्मा होकर हमारे आपके हृदय में विलसित हो रहे हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग सद्गुरुदेव प्रशस्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना है, आस प्रभु हृदय अछत अविकारी
सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, स्वऊ प्रगटत जिमि मोल रतन थे। किसी श्रुति का यह अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं। भला कौन सी श्रुति है वह? श्रुति भगवती कहती है, आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। गोस्वामी जी का कहना है, कमनीय वर्णीय भगवान जो कि अंतरात्मा प्रत्यगात्मा होकर हमारे आपके हृदय में विलसित हो रहे हैं, उनके साक्षात्कार के लिए पहले नाम का निरूपण करना चाहिए। वस्तुतः श्रवण और मनन इन दो शब्दों के अर्थ को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निरूपण कहकर प्रकट कर दिया है। श्रुति भगवती कहती है श्रोतव्यः मंतव्यः, गोस्वामी जी कहते हैं नाम निरूपण। जब तक हम नाम के माध्यम से भगवत तत्व का प्रतिपादन या निरूपण नहीं करेंगे, तब तक भगवत तत्व की अभिव्यक्ति हमारे लिए कारगर नहीं होगी। जन्म और मृत्यु की अनादि परंपरा के भेदन में समर्थ नहीं होगी। तो निरूपण कहकर गोस्वामी जी ने श्रोतव्य और मंतव्य का अभिप्राय व्यक्त कर दिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, नाम निरूपण नाम जतन थे। श्रुति भगवती कहती है निदिध्यासितव्यः। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार नाम का जप करिए, नाम का अनुशीलन करिए, नामामृत में अवगाहन करिए, तो क्या होगा? द्रष्टव्य का गोस्वामी जी अनुवाद करते हैं स्वऊ प्रकटत, वह नित्य अपरोक्ष परब्रह्म परमात्मा साक्षात निरावरण ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाएगा। तो वस्तुतः पूज्यपाद महाराज श्री निरावरण ब्रह्म के रूप में विद्यमान हैं। इनके द्वारा हमको आपको जो स्वस्थ मार्गदर्शन मिलता है, उसमें भगवान नाम का महात्म्य कूट कूट कर भरा होता है। भक्ति सिद्धांत की दृष्टि से विचार करें तो और वेदांत सिद्धांत की दृष्टि से विचार करें तो भगवत तत्व तक पहुंचाने वाला एकमात्र भगवान का नाम ही हो सकता है। बहुत से अक्षर वेदांती कहते हैं, हमको नाम से क्या तात्पर्य, हमारा भगवान नाम से कोई तात्पर्य सिद्ध हो सकता नहीं। नाम तो छोटे स्तर के साधकों के लिए उपकारक हो सकता है। हम तो प्रबुद्ध योग भ्रष्ट हैं, भगवान नाम या तत्व नाम से हमारा क्या प्रयोजन। लेकिन सावधान होकर हम आप विचार करें, जिस समय किसी व्यक्ति को रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उस समय भी रज्जु तत्व का अभाव नहीं होता है। रज्जुनिष्ठ सत्यता और इदमता का योग हुए बिना सर्प की प्रतीति हो सकती नहीं। नामी रस्सी की विद्यमानता होने पर भी सर्प की भ्रांति निवृत्त हो सकती नहीं। जब कोई आप्त पुरुष कहते हैं नायम सर्पः रज्जुरियम, अरे बावले यह सर्प नहीं, यह तो रस्सी है, तब व्यक्ति के हृदय में जो मोह होता है वह निवृत्त हो जाता है और रस्सी निरावरण हो जाती है। तो वस्तुतः सर्प धारा माला इत्यादि भ्रांति को निवृत्त करने की योग्यता रस्सी के नाम में है, क्योंकि किसी भी वस्तु का विज्ञान नाम के अधीन हुआ करता है। अतः वेदांत मार्ग में भी भगवान नाम का अत्यंत उपयोग है। हम बहुत अनुराग पूर्वक भगवान के नाम का अनुस्मरण करें। पूज्यपाद महाराज श्री के मुखारविंद से हमको आपको जो प्रवचन प्राप्त होता है, वचनामृत प्राप्त होता है, श्रुतियों का तात्पर्य उसमें सन्निहित होता है। वस्तुतः गागर में सागर भरने की क्षमता भगवान ने इनके मुखारविंद में दे रखा है। इससे ये सिद्ध होता है कि यह जगत यद्यपि भ्रांति से ही प्रतीत होता है, फिर भी जब तक भगवत तत्व का बोध नहीं होता,
तब तक जगत की वास्तविकता का पता नहीं चलता। यहाँ का एक प्रसिद्ध संप्रदाय है श्री राधा वल्लभ संप्रदाय। उसके अनुसार हम विचार करें तो आनंद सिंधु में भव सिंधु की कल्पना हो रही है, और शांकर वेदांत के अनुसार विचार करें तो आनंद सिंधु में भव सिंधु की भ्रांति हो रही है। दोनों रीति से यही निष्कर्ष निकलता है, यह जगत अखंड आनंद स्वरूप ही है, इसमें अनात्म वस्तुओं का तनिक भी अस्तित्व नहीं है। श्री वल्लभाचार्य महाराज के अनुसार विचार करें, स्वात्म वैभव के योग से अखंड आनंद स्वरूप नित्य महोत्सव स्वरूप भगवान अपने आप को ही स्थावर जंगमात्मक जगत के रूप में व्यक्त करते हैं। भगवत तत्व के अतिरिक्त स्वप्रकाश अखंड आनंद महोत्सव के अतिरिक्त यहाँ पर किसी वस्तु का वस्तुतः अस्तित्व नहीं है। भगवान ही सर्व रूपों में ज्यों के त्यों विलसित हो रहे हैं। जिस प्रकार प्रामाणिक रीति से विचार करने पर रस्सी के न तो बाहर कल्पित सर्प सिद्ध होता है और न रस्सी के अंदर ही सर्प सिद्ध होता है, रज्जु घन ही व्यक्ति को कल्पना के योग से सर्प के रूप में परिलक्षित होता है। उसी प्रकार स्वप्रकाश अखंडानंद तत्व ही इस जगत के रूप में विलसित हो रहा है। वस्तुतः यह जगत स्वप्रकाश अखंडानंद तत्व से उसी प्रकार कोई अतिरिक्त तत्व नहीं है, जिस प्रकार सुवर्णाभूषण सुवर्ण धातु से अतिरिक्त तत्व नहीं है। दो प्रकार की दृष्टि होती है। वेदांतियों ने नियम निर्धारित किया है, कोई भी उपादेय उपादान से अतिरिक्त होकर स्वतंत्र सत्य नहीं होता, और अध्यस्त अधिष्ठान से अतिरिक्त होकर स्वतंत्र सत्य नहीं होता। तो वस्तु स्थिति यह है, संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, स्वप्रकाश अखंड आनंद स्वरूप है, लेकिन हमको आपको अनादि कल्पना के कारण यह जगत कुछ और ही रूपों में दिखता है। अतः इस महोत्सव की सार्थकता इस बात को लेकर है कि हम अपने आप में यह अनुभव करें कि स्थावर जंगमात्मक प्रपंच, हमारा आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यह सब का सब अखंड आनंद मात्र ही है। वस्तुतः महाराज श्री तो अद्वितीय निरावरण ब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में उनका तो महोत्सव नित्य ही है, परंतु हमारे आपके जीवन में इस महोत्सव की अभिव्यक्ति हो, इसके लिए आवश्यक है कि भक्ति सिद्धांत का आलंबन लेकर, ज्ञान सिद्धांत का आलंबन लेकर जगत की चिन्मयता, आनंदमयता, सन्मयता का हम प्रामाणिक रीति से निश्चय करें। ज्यों ज्यों भगवान के दिव्याति दिव्य नाम का, रूप का, भगवान की लीला का और उनके रसमय धाम का हम आलंबन लेते हैं, त्यों त्यों हमारे जीवन से लौकिकता, भौतिकता, प्राकृतता की निवृत्ति हो जाती है। हमारे मनु महाराज का कहना है, महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु, और भगवान शंकराचार्य महाराज को यह मनु का वचन अत्यंत प्यारा है। हमारे श्री गुरुदेव को भी मनु का यह वचन अत्यंत प्यारा था। आनंद गिरि जी लिखते हैं, ब्राह्मी तनु का अर्थ क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार में उपयोगी शरीर ही वस्तुतः ब्राह्मी तनु है। तो हम अखंड आनंद स्वरूप सगुण निर्गुण उभयविध परमात्मा की भावना से अपने जीवन को भावित करके आनंदमय बना लें। वस्तुतः यही महोत्सव है। हमारे आपके जीवन में नित्य महोत्सव की प्रतिष्ठा इस महोत्सव के माध्यम से हो, यही मंगल भावना है। लेकिन सज्जनों, हमारा स्थूल शरीर आनंद सिंधु में पग जाए, हमारा सूक्ष्म शरीर आनंद सिंधु में पग जाए, हमारा कारण शरीर आनंद सिंधु में पग जाए, इसका कुछ क्रम है। जिस प्रकार विजातीय आंवले को या सेब को या बेल को शर्करा की चाशनी में व्यक्ति पागता है, तो विजातीय आंवले में भी, बेल में भी और सेब में भी लोकोत्तर मिठास का संचार हो जाता है। उसी प्रकार पहले हम मान लेते हैं कि हमारा स्थूल शरीर भौतिक, वेदांतियों के अनुसार हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक, लेकिन सदा तद्भाव भावितः
अखंड आनंद की भावना से ज्यों ज्यों हमारा चित्त उल्लसित होगा, त्यों त्यों हमारे स्थूल शरीर में, त्यों त्यों हमारे सूक्ष्म शरीर में उसी प्रकार अनुपम रसात्मकता की अभिव्यक्ति होगी, जिस प्रकार विजातीय आमले में भी शर्करा की चाशनी के योग से लोकोत्तर मिठास की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन यहीं तक विश्राम नहीं पाना है, क्योंकि जो अखंड आनंद स्वरूप तत्व है वह सजाती विजाती स्वगत भेद शून्य है। एकमेवा द्वितीयम कहकर तीनों प्रकार के भेद का श्रुति ने वारण कर दिया है। अतः हमारा पंचकोशात्मक शरीर भगवत तत्व में, अखंड आनंद तत्व में किसी और उत्कृष्ट विधा से पगना चाहिए, उसकी रूपरेखा करने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते, तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। इस एक ही पंक्ति के माध्यम से गोस्वामी जी ने संपूर्ण दर्शनों का मंथन प्रस्तुत कर दिया है। एकाएक बूझे पद का प्रयोग नहीं करते। बहु बिरला अधिकारी है जो जगत को चिद विलास या आनंद विलास समझ सकता है, लेकिन पहले मोर्चे पर ही नहीं, बूझत बूझत बूझे। ये बूझत बूझत बूझे क्या पहेली है? ये पहेली है कि चारवाकों के अनुसार, बौद्धों के अनुसार, जैनों के अनुसार और हमारे वैशेषिकों के अनुसार और नैयायिकों के अनुसार पहले जगत को भूतों का विलास समझिए, तब वैराग्य होगा। एकाएक चिद विलास या आनंद विलास या जगत समझ में नहीं आवेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले बार बूझत शब्द का अर्थ यूं प्रकट किया, उन दार्शनिकों से पूछो जगत की मीमांसा जो परमाणुओं को वस्तुतः जगत का उपादान कारण मानते हैं। उनके मत में जगत चिद विलास कहाँ है, आनंद विलास कहाँ है? या तो भूतों का विलास है। अब भूतों के ऊपर भी उठना है, स्मशान में ही थोड़े रहना है, शिव रूप भी तो होना है ना। इसीलिए गोस्वामी जी ने दूसरे बार बूझत शब्द का प्रयोग किया। इस बूझत में उन्होंने सांख्य और योग को आत्मसात कर लिया। पहले बूझत में पूर्व मीमांसा तक का विनियोग कर लिया। ये दूसरे बूझत का अर्थ क्या है? सांख्यवादी कहते हैं भूत चतुष्टय से आगे बढ़ो, पंचभूतों से आगे बढ़ो, पंच तन्मात्रा से आगे बढ़ो, अहम से आगे बढ़ो, महत से आगे बढ़ो। यह जगत तो त्रिगुणमयी प्रकृति का विलास है, इसका उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है। तो दूसरे बूझत का अर्थ है यह जगत केवल भौतिक नहीं, यह तो प्रकृति का विलास है, माया देवी का विलास है। लेकिन यहीं रुकना नहीं है। गोस्वामी जी की माया कुछ विलक्षण है। जासु सत्यता ते जर माया भास सत्य इव मोह सहाया। अतः माया स्वतंत्र सत्य नहीं, जिस चिद घन परमात्मा के आश्रित है उस ब्रह्म का ही विवर्त होने के कारण तीसरे बूझे का अर्थ है अब आप जगत को भूतों का विलास मत समझिए, प्रकृति का विलास मत समझिए, आप तो जगत को चिद विलास समझिए, आनंद विलास समझिए। तो लोग तो आशीर्वाद भी देते हैं, प्रेम में सब चलता है। हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे प्रवचन का विषय हम पर लागू हो। आज से हम संपूर्ण जगत को आनंद स्वरूप ही समझें। अखंड आनंद महोत्सव हमारे जीवन में नित्य प्रतिष्ठित हो। समय की मर्यादा के अनुसार प्रवचन का विराम। सब कुछ हमको समझा दिया है, बड़ा ही मनोयोग